Good morning, students. I am Dr. Rana Mujib of Marwari College, Psychology Department. Today, I am going to take your online classes for Class 12 Psychology Practical. प्रायोगिक कार्य पे आज डिस्कशन किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान में प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क इन साइकोलॉजी। प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन टेस्टिंग से रिलेटेड दिया था, जिसे मैंने कहा था कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका है और 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है। तो आज आप लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स में 5 मार्क्स केस प्रोफाइल होता है। प्रैक्टिकल यहाँ क्लास 12th में 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है और दूसरा केस प्रोफाइल। केस प्रोफाइल 5 मार्क्स का है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य साइकोलॉजिकल टेस्टिंग 25 मार्क्स का है। इस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आपको कई टेस्ट करने हैं, जैसे व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण, आत्मसंपर्क, एडजस्टमेंट यानी समायोजन परीक्षण, एंजाइटी टेस्ट यानी चिंता परीक्षण या चिंता मापनी। इन सारे चीज़ों का उपयोग करके मानव व्यवहार को समझने में मदद पहुंचाना होता है। आए समझ में? उसके बाद हम लोग केस प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं। केस प्रोफाइल में क्या है कि केस या व्यक्ति का विकासात्मक इतिहास, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, गुणात्मक विधि, क्वांटिटेटिव मेथड का उपयोग करते हुए केस प्रोफाइल को बनाने का प्रशिक्षण देना होता है। यहाँ क्या कहने का मतलब है कि केस क्या है? कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को लेकर के जब उसके विकासात्मक इतिहास को जानने की कोशिश की जाती है, एक गुणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है, तब केस प्रोफाइल बनाने का यहाँ क्लास 12th में छोटे मोटे तौर पे प्रशिक्षण दिया जाता है कि केस प्रोफाइल किस तरह तैयार होगा। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग विच वुड इन्वॉल्व यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स in different domains, for example intelligence, personality, adjustment, attitude, self-concept and anxiety. They would also prepare one case profile which will include developmental history of the individual or case using both qualitative and quantitative approaches. इस तरह से हम लोग क्या है देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या केस प्रोफाइल 2 अलग चीज़ें हैं जिनमें इन चीज़ों को रखा गया है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में 2 पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है परीक्षण क्रियान्वयन, टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा होता है परीक्षण क्रियान्वयन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का अर्थ क्या है कि पहले हम लोग टेस्ट से संबंधित क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों को लेकर किया जाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, और दूसरे में फिर प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए किस तरह से स्टेप्स उठाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य रिपोर्ट लिखने का एक प्रारूप या अ फॉर्मेट फॉर राइटिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। किस तरह से हम लोग एक मनोवैज्ञानिक कार्य की रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन का उद्देश्य या शीर्षक लेंगे, पर्पस या टाइटल ऑफ द स्टडी। इसमें एक प्रॉब्लम की शक्ल में ऊपर आप एक टाइटल दीजिएगा, टॉपिक दीजिएगा, उसके हम लोग एक
प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम मतलब समस्या, क्या चीज़ से रिलेटेड हम लोग किस विषय को लेकर हम लोग उस पर परीक्षण करेंगे, वो उसी को कहेंगे अध्ययन का उद्देश्य या शीर्षक। नंबर 2 में हम लोग परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, मौलिक संपत्ति कंसेप्ट्स होता है या फिर परीक्षण के बारे में संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त परिचय, यानी जिस टेस्ट को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस परीक्षण से संबंधित एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटेलिजेंस पे हम लोग परीक्षण करने जा रहे हैं तो इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा परिचय देना। उसके बाद नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, परिचय क्रियान्वयन की विधि। यहाँ क्या है, मेथड ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से कौन कौन सा स्टेप इस परीक्षण को करने में लिया जाएगा। जिसमें नंबर 1 में हम लोग सहभागी या परीक्षण ग्रहता का नाम लिखते हैं, पार्टिसिपेशन का नाम जिसको हम लोग परीक्षार्थी भी बोलते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में टेस्टी भी कह देते हैं। उसके बाद उसी टेस्टी का एज लेंगे, उसका सेक्स लेंगे, लिंग या सेक्स, क्लासेस लेंगे, किस क्लास में सहभागिता पढ़ता है, या फिर उसके बाद फिर क्या लेंगे, परीक्षण सामग्री, टेस्ट मटेरियल्स, कौन सा टेस्ट मटेरियल्स हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हर परीक्षण में अलग अलग हम लोग टेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं। टेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किससे टेस्ट हमारा रिलेटेड है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण क्रियान्वयन प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम लोग उसको करेंगे। फिर आगे परीक्षण का प्राप्तांक लेखन, स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, पूरे टेस्ट को करने के बाद उसकी हम लोग एक स्कोरिंग करते हैं, एक प्राप्तांक तैयार करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, नंबर 8 में आलेख, ग्राफ बताना। ये ग्राफ हम लोग कब बताते हैं, जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण में आपको ग्राफ बताना ज़रूरी है, जहाँ पे ग्राफ अप्लाई करेंगे हम लोग, उसी परीक्षण में हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। फिर नंबर 4 में क्या है, परीक्षा परिणाम, टेस्ट रिजल्ट। जब हम लोग किसी एक परीक्षण को या टेस्ट को अप्लाई कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कर लेते हैं, तब उसका एक रिज़ल्ट प्राप्त होता है, एक स्कोरिंग आती है, जिसके आधार पे हम लोग किसी भी परीक्षण के परिणाम को बताते हैं। फिर हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूज़न पे, कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसका कंक्लूज़न क्या होगा, पूरे परीक्षण का क्या कंक्लूज़न निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है। उससे संबंधित जब हम लोग निष्कर्ष देते हैं तो कुछ रेफरेंसेस भी देते हैं, संदर्भ भी देते हैं। उसके बाद संदर्भ में हम लोग क्या क्या देते हैं, किताब, कौन सी किताब, मैनुअल क्या है, या फिर जो और सामग्रियाँ हम लोगों ने यूज़ की हैं वो सामग्रियाँ क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पे एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। ओके, आज यहीं तक। अगले क्लासेस में हम लोग प्रायोगिक कार्य का दूसरा भाग, केस प्रोफाइल या व्यक्तित्व विवरण से संबंधित चर्चा करेंगे कि केस प्रोफाइल किस तरह तैयार किया जाता है, इसमें भी कौन कौन से स्टेजेस या अवस्थाएं आती हैं। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।